अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और केपी के बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर 18 में मौजूद है, जो कि फार्माकोलॉजी के नाम से है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप फार्मास्यूटिकल और एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में जान सकेंगे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग और एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि ड्रग्स की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं स्टडी जो है हमारे पास ड्रग की, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। ठीक है, PHARM, फार्माकोलॉजी। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास फार्माकोलॉजी आ गई। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग की कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसकी मेडिकल एप्लीकेशन क्या है। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं, किस चीज़ में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बेसिकली जो है हमारे पास ड्रग क्या है। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं ड्रग। ठीक है, DRUG, ड्रग। ठीक है, अब ड्रग किसे कहते हैं, ये क्या है, तो ड्रग जो है हमारे पास ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है जी, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास जो है ये ड्रग्स हो सकती है या ड्रग हो सकता है। अब ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ये सब्सटेंस हमारे पास क्या करते हैं, जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या हो जाते हैं, जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं किस चीज़ में, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है ना, बॉडी अब किसकी होगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अब जो है ये क्या करेगा, अब जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शन जो होंगे, बॉडी के फंक्शन जो होंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बॉडी फंक्शन। ठीक है, FUNCTION। ठीक है जी, तो बॉडी के फंक्शन को ये क्या करता है, अल्टर कर देता है। अल्टर का क्या मतलब है, चेंज कर देता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रग्स। ठीक है जी, अब जो है ये ड्रग्स जो है हमारे पास ये डिपेंड करते हैं, कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर हम उसको स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ ड्रग्स हमारे पास, कुछ मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो नॉर्मली जो है वो अवेलेबल होती हैं और वो आप किसी भी काउंटर से, किसी भी मेडिकल स्टोर जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं, मेडिसिन की जो शॉप होती है वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसके अलावा जो है हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर देते हैं दो कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है जी, इस क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल। ठीक है जी, फार्मास्यूटिकल ड्रग। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल सकता है कि फार्माकोलॉजी है हमारे पास, स्टडी ऑफ ड्रग्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल ड्रग हमारे पास क्या है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं केमिकल सब्सटेंस। ठीक है जी, सब्सटेंस। ठीक है, अब ये केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, जब इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, डायग्नोसिस में। ठीक है, डायग्नोसिस किसे कहते हैं, डायग्नोसिस इसे कहते हैं जब भी कोई बीमारी जो है उसको डायग्नोस किया जाता है कि भाई फलाने बंदे को ये बीमारी है, इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये दवाई यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है जी, क्योर के लिए जो है मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट हमारे पास आ गई। ठीक है, कि इस तरह हम इस बीमारी
बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो यह जो है ये भी कहा जाता है कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं प्रिवेंशन। ठीक है जी, दैट इज प्रिवेंशन। अब इन चीज़ों में जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ होगा, ठीक है जी, किस चीज़ से, किसी भी डिजीज़ से, किसी भी बीमारी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो है हमारे पास ये गोलियाँ होती हैं, टैबलेट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, कोई भी सिरप भी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास यही ड्रग्स जो है, अगर इसको हम इलीगली यूज़ करें, ठीक है जी, जब इस बंदा जो है इसका एडिक्टिव हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, जो कि क्या है, हमारे पास दूसरी टाइप है किस चीज़ की, ड्रग्स की, जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा भी है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज एडिक्टिव। कोई बंदा जो है वो एडिक्टिव हो जाता है, यूज टू हो जाता है, मतलब यह है कि जब तक वो इस ड्रग को इस्तेमाल ना करे तब तक जो है उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, मतलब क्या है, जिसके ऊपर जो है कोई पेशेंट डिपेंड करता है। एडिक्टिव ड्रग्स हमारे पास क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जिसके बिना जो है पर्सन डिपेंड नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जिसके ऊपर जो पेशेंट है या पर्सन है वो डिपेंड करता है, PERSON, पर्सन क्या करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। जब तक ये ड्रग्स वो नहीं लेगा तब तक उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इसमें जो है हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास निकोटीन हो गई। ठीक है जी, निकोटीन हम यहाँ लिख लेते हैं, निकोटीन। ठीक है, NICOTIN, निकोटीन। निकोटीन डिफरेंट, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से अवेलेबल है मार्केट में, और कुछ लोग इसको सिरिंज के थ्रू लेते हैं, कुछ मेडिसिन के थ्रू लेते हैं, कुछ जो है लिक्विड्स के थ्रू लेते हैं, कुछ डिफरेंट केमिकल्स में या वाटर में इसको डिजॉल्व करके लेते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से निकोटीन लेते हैं, जो कि क्या करता है, अल्टीमेटली उनके बॉडी को, उनके फिजिक को, उनके बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। तो जब तक वो बंदा निकोटीन नहीं लेता तब तक उसकी जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स हमारे पास क्या हैं, फिर उसकी दो टाइप, जिसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, तो आज हमने ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 मेजर ग्रुप्स के बारे में। जो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, उसे हम कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेफलोस्पोरिन्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेफलो, CEPH। ठीक है जी, सेफलो, ALO, सेफलो। ठीक है जी, और फिर क्या है, स्पोरेंस। ठीक है, सेफलो स्पोरेंस हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट ग्रुप है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, तो उन दो तरह में हमारे पास जो पहली टाइप थी वो हमने पढ़ी थी, दैट इज़ बैक्टीरियासाइडल। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो सेफलोस्पोरेंस है, ये बेसिकली हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक है, ये हमारे पास है दैट इज़ ठीक है जी, सॉरी, दैट इज बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल टाइप है। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल टाइप कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज बैक्टीरिसाइडल। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये किस तरह ब्लॉक करती हैं, चूँकि ये क्या करती हैं, किल करती हैं बैक्टीरिया को। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये किल करते हैं किस चीज़ को, बैक्टीरियाज को। ठीक है जी, दैट इज़ बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा जाता है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह किल करती हैं बैक्टीरियाज को। ठीक है जी, तो बैक्टीरिया को ये इस तरह किल करती हैं, हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन की शक्ल में पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किस तरह ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंटरफेयर कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख लेते हैं दैट इज़ इंटर
ठीक है जी, दैट इज इंटरफेयर, FERE, ठीक है, इंटरफेयर, इंटरफेयर करते हैं किस चीज़ में, बैक्टीरिया के वॉल की सिंथेसिस में, ठीक है जी, इंटरफेयर करते हैं विद सिंथेसिस, सिंथेसिस हम यहाँ लिख लेते हैं, सिंथेसिस किस चीज़ की सिंथेसिस में, बैक्टीरिया के वॉल, सेल वॉल की सिक्रीशन में, ठीक है जी। अब बैक्टीरिया के लिए जो सेल वॉल होता है वो ही उसके लिए प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है, तो ये उसी की सिंथेसिस को ही क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक कर देता है तो उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हुआ है सेफलोस्पोरिन, और इसकी ट्रीटमेंट जो है हम इसको किन, या हम इसको किस बीमारी में यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं नमूनिया में, दैट इज़ PNEU, नमूनिया, ठीक है जी। पी जो है वो साइलेंट है, दैट इज़ नमूनिया। इसके अलावा जो है इसको हम यूज़ करते हैं ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी, दैट इज़ ब्रोंकाइटिस, CHITIS, ब्रोंकाइटिस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोर थ्रोट में भी हम इसे यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टॉन्सिल्स जो हमारे पास होते हैं उसकी ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ जिसका नाम है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी, जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है जी, दैट इज टेट्रा, TETRA, टेट्रा, CYCLINES, साइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स। ये हमारे पास दूसरा जो है मेजर ग्रुप है किस चीज़ का, इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स का, ठीक है जी। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आ गई, ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसको, सो दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन जो है ये हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन हमारे पास एंटीबायोटिक्स की जो दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी, दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक्स। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, दैट इज़ बैक्टीरियो, ठीक है जी, बैक्टीरियोस्टैटिक। अब बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे पास कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, अब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरह स्टॉप करता है, ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है किस चीज़ को, हम यहाँ लिख देते हैं विद डिफरेंट कलर, कि ये हमारे पास ब्लॉक कर देता है बैक्टीरियल की प्रोटीन को, ठीक है, फिर उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को। बैक्टीरिया हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी, प्रोटीन की उसकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है, उसको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक्स हुए, जिसमें टाइप हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है ये बेसिकली जो है हम इसे यूज़ करते हैं किस किस डिसऑर्डर्स में या कौन सी बीमारियों में, स्पेशली हमारे पास जब रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ रिस्पायरेटरी, ठीक है जी, रिस्पायरेटरी ट्रैक की जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं सब में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है जी, उसकी भी इन्फेक्शन में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें टेट्रासाइक्लिन ना दी जाए, क्यों, क्योंकि स्पेशली क्या करता है, टूथ की डेवलपमेंट को क्या करता है, स्टॉप करता है या ब्लॉक करता है, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो थर्ड टाइप है किस चीज़ की, एंटीबायोटिक्स की, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है दैट इज़ सल्फा ड्रग। हम यहाँ लिख देते हैं विद डिफरेंट कलर, दैट इज़ सल्फा, SULPHA, सल्फा ड्रग, ठीक है जी, ये हमारे पास सल्फा ड्रग हो गई। अब ये जितने भी हमारे पास सल्फर ड्रग हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये हर एक कंपनी जो है उसे अपना नाम दे देती है, लेकिन फार्मूला जो होता है बेसिकली जो केमिकल यूज़ हुआ होता है वो वही होता है, वो सल्फर ड्रग होता है, वो टेट्रासाइक्लिन होता है। लेकिन इसकी जो मेन जो थीम होती है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि इस मेडिसिन में, इस डायग्राम में आप देखें तो इसका नाम है सल्फासेलिज़ाइन है, लेकिन इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके फार्मूले में क्या मौजूद है, इसके फार्मूले में हमारे पास मौजूद है सल्फर ड्रग, ठीक है जी। अब सल्फर ड्रग जो है ये हमारे पास किस चीज़ की टाइप है, ये अगेन हमारे पास टाइप है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ठीक है जी, बैक्टीरियोस्टैटिक। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़
बैक्टीरियोस्टैटिक की हमारे पास क्या है, एक टाइप है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हमारे पास टेट्रासाइक्लिन थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं, कि मतलब हम इसको काफ़ी सारी बीमारियों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास ग्रुप मौजूद है, ठीक है जी, जो एंटीबायोटिक, सिंथेटिक एंटीबायोटिक है हमारे पास, और इसमें हमारे पास मौजूद है सल्फोनेमाइड जो है हमारे पास, हम ये लिख लेते हैं दैट इज SUL, ठीक है जी, SULF है, ठीक है, पी नहीं है, दैट इज SULF, दैट इज सल्फेनो, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सल्फेनोमाइड, ठीक है। सल्फेनोमाइड जो है ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये इनहिबिट करता है, हमारे पास ब्लॉक कर देता है, हम यहाँ लिख देते हैं, इनहिबिट करता है, किस चीज़ को ब्लॉक कर देता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फोलिक एसिड सिंथेसिस को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम इसे किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं नमूनिया में, दैट इज़ नमूनिया, पी साइलेंट है, NEUMONIA, नमूनिया की ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है इसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में अब पढ़ते हैं हम। ठीक है जी। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे मेडिसिन में उनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। ठीक है जी। अब जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है तो उससे कभी कभी क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास होते हैं वो बेसिकली जो है कोई भी कभी बैक्टीरिया क्या करता है उसके अगेंस्ट जो है फंक्शन नहीं करते, किसी भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर के अगेंस्ट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया कभी कभी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसके अलावा जो है अब बैक्टीरिया जो है वो कई तरीक़ों से जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने इंटरनल जो उसका मैकेनिज़्म है, ठीक है जी, उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है जी। किस तरह के जो एंटीबायोटिक है वो अपना फंक्शन करना छोड़ दे। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं कि वो स्टॉप कर देते हैं वर्किंग। ठीक है, बैक्टीरिया क्या कर देता है, अपने इंटरनल मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। ठीक है, दैट इज़ इंटरनल। ठीक है, अपना उसके जो अंदरूनी मैकेनिज्म है, इंटरनल मैकेनिज्म जो है, ठीक है, उसके थ्रू क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है किस चीज़ को, एंटीबायोटिक्स को। ठीक है जी, एंटीबायोटिक्स को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें। इसके अलावा जो है जो दूसरा तरीका है वो ये है कि बैक्टीरिया जो हैं वो अपने अंदर कुछ जो है इस तरह के रेजिस्टेंस जीन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जीन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ रेजिस्टेंस के जीन डेवलप करते हैं, और वो जीन फिर वो क्या करते हैं कि वो जीन्स को फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बैक्टीरियाज में। ठीक है जी, दैट इज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको टू अनदर बैक्टीरियाज। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये है कि वो बैक्टीरिया जो है उनके अगेंस्ट जो है या उस बैक्टीरिया में कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द, जैसे आप कहते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है रेजिस्टिविटी। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि कभी कभी इस तरह की एंटीबायोटिक्स लिख दी जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है और उसमें हमें बैक्टीरियल जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लिख दी जाती हैं, तो उससे भी ये है कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। तो और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आजकल डेवलप हो रहा है, और मोस्टली जो है हमें ये चाहिए कि फिर उससे क्या होता है कि हमें पावरफुल एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ता है जिसके फिर एडवर्स इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो कोशिश करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स की डोज इस तरह लिखी जाए कि या डॉक्टर इस तरह प्रिस्क्राइब करें कि जो पेशेंट है वो उसको नॉर्मली यूज़ कर सके। तो आज हमने पढ़ा जी किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में, और उसके अलावा के बैक्टीरियाज जो हैं वो किस तरह एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं।